क्या आप जानते हैं कि कुवैत में दुनिया का सबसे बड़ा टायर कब्रिस्तान मौजूद था? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कुवैत ने लाखों टायरों को कैसे जमा किया, ये मसला क्यों पैदा हुआ और अब इनसे कैसे निजात हासिल की जा रही है। कुवैत ने दुनिया के सबसे बड़े टायर कब्रिस्तान के मसले को हल करने के लिए अहम इकदाम किए हैं, जहां 4 करोड़ 20 लाख इस्तेमाल शुदा टायर रेत के सहरा में जखीरा किए गए थे। ये जखीरा न सिर्फ माहौल के लिए खतरनाक था बल्कि करीबी रिहायशी इलाकों के लिए भी मुश्किलात का सबब बना हुआ था। अब कुवैत इन टायरों को रिसाइकिल करके उन्हें मुफीद मसनूआत में तब्दील कर रहा ने दुनिया भर में एक मिसाल कायम की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर टायरों का जखीरा क्यों किया गया। कुवैत जो तेल की दौलत से माला माल है और एक अहम ओपेक रुकन है, उसमें 2019 के आदादो शुमार के मुताबिक 2.4 मिलियन गाड़ियां थीं, जो 2010 में 1.5 मिलियन थीं। गाड़ियों की तादाद में इजाफे के बायस इस्तेमाल शुदा टायरों का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। इन टायरों को मुनासिब तरीके से तलफ करने की बजाय उन्हें अल सबिया के इलाके में जखीरा किया गया। ये इलाका रिहायशी इलाके से 7 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां वक्तन फवक्तन आग भड़कती, जिससे जहरीला धुआं निकलता और माहौल आलूदा होता। इन वजूहात के बायस हुकूमत ने फैसला किया कि इन टायरों से फौरी तौर पर जान छुड़ाई जाए और उन्हें रिसाइकलिंग के लिए मुंतकिल किया जाए। कुवैत हुकूमत ने टायरों को अल सबिया से अल सालमी के इलाके, जो सऊदी अरब की सरहद के करीब है, मुंतकिल करने का अमल मुकम्मल किया। इस अमल में 500 ट्रक रोजाना इस्तेमाल किए गए। ये अमल मुकम्मल होने में कई महीने लगे और 25,000 घरों की तामीर के लिए जगह खाली की गई। अल सालमी में एक रिसाइकलिंग प्लांट कायम किया गया, जो एप्सिको ग्लोबल जनरल ट्रेडिंग के ज़रिए इंतजाम है। ये प्लांट सालाना 30 लाख टायरों को रिसाइकिल कर सकता है। टायरों को छोटे ज़रात में तोड़कर रंगीन रबड़ की टाइल्स और दीगर मुफीद मसनूआत में तब्दील किया जा सकता है। ये मसनूआत न सिर्फ कुवैत बल्कि दीगर खलीजी ममालिक और एशिया को बरामद की जा रही हैं। अल खैरी ग्रुप, जो टायरों की मुंतकिली का बड़ा हिस्सा था, उसने ऐलान किया कि वो पायरोलिसिस के जरिए टायरों को जलाने का प्लान भी कायम कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पायरोलिसिस क्या है। ये एक अमल है जिसमें टायरों को बगैर ऑक्सीजन के जलाया जाता है। इससे हासिल होने वाला तेल सीमेंट फैक्ट्रियों और दीगर सनती भट्टियों में इस्तेमाल किया जा सकता है और इस अमल के दौरान बनने वाला कार्बन ब्लैक मुख्तलिफ सनतों में इस्तेमाल होता है। कुवैत के इस इक़दाम के माहौलियाती और इक़्तिसादी दोनों पहलुओं पर मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। एक तो जहरीले धुएं और आलूदगी में कमी हुई है और साथ ही जमीन और जेर जमीन पानी को आलूदा होने से बचाया गया है। इस अमल से कई इक़्तिसादी फवायद भी हासिल किए गए, जिनमें रिसाइकलिंग से मुफीद मसनूआत की तैयारी, पायरोलिसिस से तवानाई की पैदावार और बरामदात के जरिए मुल्की मुआशत को फायदा हुआ। कुवैत हुकूमत ने अल सालमी को एक रिसाइकलिंग हब बनाने का मंसूबा बनाया है, जहाँ मजीद रिसाइकलिंग फैक्ट्रियाँ कायम की जाएंगी। ये इक़दाम न सिर्फ कुवैत के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए एक मिसाल है कि किस तरह बड़े माहौलियाती मसाइल को मुअस्सर हिकमत अमली के जरिए हल किया जा सकता है। कुवैत का ये इक़दाम दुनिया के लिए एक मिसाल है कि माहौलियाती मसाइल का हल किस तरह निकाला जा सकता है। आपके ख्याल में कुवैत के इस मंसूबे का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कमेंट्स में अपनी राय दें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।